हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती ममाज डायरी। सो गाइस, लास्ट वीकेंड हम नियर बाय टूरिस्ट स्पॉट गए थे, अडालज की वाव और इंद्रोना नेचर पार्क। देश का जुरासिक पार्क कहा जाता है उसे। एक्चुअली डायनासोर से रिलेटेड जो 2 देश के पार्क है ना, उसमें से वो एक है। तो बहुत आनंद आया दोस्तों। सो उसका ये व्लॉग है और ये मॉर्निंग रूटीन के मेरे टास्क स्टार्ट हो गए थे दोस्तों, वाइल हमें निकलना था, है ना। सो हम लोकल हैं दोस्तों। सो जो नियर बाय टूरिस्टिक स्पॉट होते हैं ना, तो वहाँ हम चले जाते हैं फॉर माइंड फ्रेश, घूमने, थोड़ा सा आनंद के लिए वीकेंड पे। तो ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और हस्बैंड बेबी उठे नहीं थे मेरे। सो एज ए होम मेकर, जो मेरे डेली रूटीन के वर्किंग टास्क है ना, उसको मेरा उद्देश्य था कि जितना शीघ्र कर पाऊँ सबको, तो वो कर लूँ। यहाँ मॉर्निंग का दिया बाती पूजा आरती में कर रही थी। सो फटाफट से जो ब्रेकफास्ट बनाना देन स्टार्ट कर दिया था मैंने गाइस। मैंने बनाया था चाय और देन ये पराठा बनाया था, 2 in 1 पराठा, जो फटाफट से एक के साथ 2 बन जाती है। तो ये और बहुत सॉफ्ट भी बनती है। सो ये पराठा मैंने बना लिया था। सो हम अडालज की वाव गए थे दोस्तों। अडालज की बावड़ी बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ का और नियर बाय है। सो अधिक दूर नहीं था, गांधीनगर से जस्ट 5 किलोमीटर ऐसे अराउंड के डिस्टेंस पे ही है ना। और जो मेन अहमदाबाद सिटी से 18 किलोमीटर अराउंड कुछ डिस्टेंस पड़ता है, तो हमारे लिए तो समीप ही था। यहाँ हस्बैंड को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था दोस्तों। देन अपने लिए चाय कर रही थी, बेबी को भी खिलाया था ज़रा सा। अधिक तो नहीं, टोटलर चाइल्ड है, 2.5 साल का है मेरा बेबी। तथापि ये घी वाला जो सॉफ्ट पराठे बनाती हूँ ना, वो खाता है। और मॉर्निंग का जो जितने लॉन्ड्री के कपड़े थे दोस्तों, वो सारे मैंने धो लिए हैं और बस मुझे ड्रायर स्टैंड में डालना था। यद्यपि वो भी मैं डाल करके ही गई। और देन यहाँ पर ये बास्केट छोटा सा मैंने रखा है दोस्तों। जितना शीघ्रता से तैयार होना हो चाहे ना, जितने एक ही चीज़ में आपकी आवश्यक जो वस्तुएं हैं, क्लिप वगैरह हो गए है ना, क्लचर वगैरह हो गए, जो भी सारी आ जाते हैं मेकअप किट के जो बेसिक जो वस्तुएं हैं वो सारे। सो देन तैयारी मैंने कर लिया था दोस्तों। बेबी के लिए कुछ स्नैक्स ले लिए थे। वाइल अभी मेरा बेबी टोडलर चाइल्ड में है, 2 साल जब तक था तो मैं घर से ही बना करके बेबी फूड ले करके जाती थी साथ में। देन हम पहुंच गए थे, ये साबरमती नदी है दोस्तों। सो देन यहाँ से कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस में था दोस्तों अडालज की वाव, और काफ़ी अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है। और वाइल मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएसन अपने हॉबी सब्जेक्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट में किया हुआ है, तो इस प्रकार के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं मुझे बहुत भाते हैं। और सो हम यहाँ आ गए थे गाइस। और ये एंट्रांस रोड है, देन उसके बाद ये एंट्रांस है। वाइल टूरिस्ट स्पॉट है तो ऑब्वियसली क्राउड रहेगा। और एवरी टाइम मैंने फॉरेनर्स भी देखे हैं, दैट मीन विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं। और देन ये टिकट घर यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करना था। सो QR स्कैन करने के बाद देन लिंक ओपन हो रहा था दोस्तों। देन उसमें जो भी जितने पर्सन हैं वो इंफॉर्मेशन इस प्रकार से लिटिल सा है ना, वो थोड़ा सा फिल करना था।
और देन हम एंट्री कर चुके थे। बहुत ही सुंदर है दोस्तों, बहुत ही प्यारा, रानी की बावड़ी भी कहते हैं। वाव, दैट मीन गुजराती लैंग्वेज में। ये 15वीं सदी में बनाया गया था दोस्तों, 1498-99 में राजा जो राणा वीर सिंह जी थे उनके द्वारा बनवाया गया था, किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी रोदाबाई ने इस बावड़ी का निर्माण को पूरा करवाया। बहुत ही सुंदर है गाइस, बहुत सुंदर। 16 स्तंभ हैं, 5 मंजिले का है ये। यद्यपि सभी मंजिलें पर्यटकों के लिए ओपन नहीं हैं। बहुत ही सुंदर वास्तुकला है गाइस, बहुत ही आकर्षक है। बलुआ पत्थर पर उकेरे गए हैं, बहुत ही सुंदर है। वो आप देख रहे हैं वो गहरे नीचे में बावड़ी है, और ये राजा ने बनवाया था अपनी प्रजाजनों के सुविधाओं के लिए, है ना। और जैसे ड्राई स्टेट है गुजरात राजस्थान, तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से कम होता है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं बलुआ पत्थर पर बनाई गई है, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था दोस्तों। जो भी डिज़ाइन वगैरह है, ये सारा बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। सो खुला है, अंदर आप पक्षियों को, कबूतरों को भी देख पाएंगे। इस प्रकार से निर्मित किया गया है कि हवा आए जाए, है ना। सो अंदर का टेम्परेचर कम रहता है, बाहर से कुछ डिग्री कम। सो पत्थरों पर इस शिल्प को आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही सुंदर है। और ये वो बावड़ी है। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे दोस्तों, तो जो पानी आप देख रहे हैं ना, हम समर टाइम में आए थे क्योंकि मेरे पेरेंट उस टाइम घर आए थे। तब पानी अभी तो बहुत अधिक है, उस समय वो जो आप देख रहे हैं ना सर्कल में, जो गहराई में, वो अराउंड वहाँ तक था। अद्भुत कलाकृति है गाइस, बहुत ही सुंदर है। यदि आप हिस्ट्री लवर पर्सन है तो बहुत ही आनंद आ जाएगा इस हिस्टोरिकल प्लेस को देखकर। जिन मज़दूरों ने ये इतनी सुंदर कलाकृति बनाई दोस्तों, अद्भुत है। बलुआ पत्थर पर ये आप स्तंभ देख रहे हैं, 16 स्तंभ है जिस पर ये 5 मंजिला यह सुंदर इमारत खड़ा है। पक्षियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। डिज़ाइन इस प्रकार का बनाया गया है कि जो पक्षी कबूतर हैं वो आ जा सकें, दैट मीन हवानुमा कुछ इस प्रकार का। और स्टूडेंट्स भी वहाँ थे दोस्तों। टीचर्स डिसिप्लिन में रख रहे थे उन्हें, वो एक लाइन पे थे। जब आप विज़िट करने आए ना तो पूरा घूमिएगा अवश्य ही। यहाँ हम कुछ समय बैठकर रिलैक्स कर रहे थे दोस्तों।
देन हमारा आना हो गया था इंद्रोड़ा नेचर पार्क, और ये बहुत ही विस्तृत है दोस्तों, फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा है इंद्रोड़ा पार्क। और ये साबरमती नदी के तट के 2 भागों में विभाजित है, 2 भागों में है, पश्चिमी और पूर्वी भाग में। और ज़ू है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत आनंद आ जाएगा दोस्तों फैमिली के साथ। एवरीडे विजिटर्स आते हैं। सो यहाँ पर गुजरात में जो फॉरेस्ट है उनके कुछ प्रकार लिखे हुए हैं यहाँ पर। सो गाइस, इसे है ना आप देख रहे हैं, ये इंद्रोड़ा डायनासोर पार्क प्रथम आता है और बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। आपको एकदम आप जुरासिक पार्क जैसा ही फील करेंगे। और डायनासोर एंड फॉसिल पार्क है फर्स्ट वाला जो है वो। अब डायनासोर जिस आकृति में थे ना, जिस प्रकार के उस आकृति में है ना, और उसके प्रकार के पत्थरों से बने हुए, बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। देन वाइल हम कई बार आ चुके हैं दोस्तों, लोकल हैं, सो हम नियर बाय टूरिस्टिक स्पॉट है, ये टूरिस्ट स्पॉट है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो लास्ट 2021 में मेरा आना हुआ था फर्स्ट टाइम में, और देन उसके बाद कुछ मंथ पहले हम आए थे, तो मध्य में वर्षा हो गया था दोस्तों, है ना, हम पूरा घूम नहीं पाए थे। देन उसके बाद हमारा जाना हुआ था, तो अभी जब हम आए ना, तो जिस सेक्शन से हमने छोड़ा था ना, हमने उसको ही विज़िट किया। दैट इज़ वाई कि हम जुरासिक पार्क, उस जो डायनासोर पार्क है, फॉसिल पार्क, हम उस सेक्शन में नहीं गए। तो बहुत प्रकार के एनिमल्स हैं दोस्तों, शेर, बाघ, चीता, विभिन्न प्रकार के हिरणे, सांभर, सरीसृप, पक्षियाँ, कई प्रकार के एनिमल्स हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम इतने विशाल प्रकार के ये सर्प देखा था दोस्तों लाइव में। वाइल कैमरा में उस प्रकार से नहीं, इनके साइज़ेस, इनका जो आकार है ना, वो उतना बोध नहीं हो रहा है, तथापि बहुत ही विशाल, बड़े आकार के थे। बहुत ही बड़ा है दोस्तों, 400 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये। आप पूरा दिन घूम सकते हैं, किंतु अंदर में दोस्तों खाने पीने की वस्तुएं अलाउ नहीं हैं, सर्वथा नहीं। बाहर ही जमा हो जाता है, बैग चेकिंग होती है, खाने पीने की चीज़ें अलग निकालनी होती हैं। यद्यपि वहाँ पर स्थान है, आप जब रिटर्न घूम कर जाएँ तो फिर से अपना वस्तुएं कलेक्ट कर सकते हैं, और ये सुरक्षा के लिए ही होगा, है ना, क्योंकि अंदर एनिमल्स हैं। ये सांबर है दोस्तों, ये जाली के समीप में ही है। और जो अन्य हिरणों के जो प्रकार है ना, वाइट है, चित्तेदार हो गया, ब्लैक हो गए, तो वो मिड में थे, वो भी उस टाइम में जाली के पास ही थे। बहुत ही अमेजिंग है। सो इनके विषय में मैं कह रही हूँ, वो अब मैं वाइट कलर के जो हिरणे देख रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर हैं दोस्तों। बहुत प्रकार के एनिमल्स को आप देख पाएंगे यहाँ पर। मैंने सब ही लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखे, और जब 2021 में फ़र्स्ट टाइम जब देखा था, यहाँ हस्बैंड लेकर आए थे, विज़िट करने हम आए थे, बहुत ही अमेजिंग लगा था। बहुत ही अद्भुत फीलिंग है दैट मीन।
लास्ट टाइम ना ये सभी हिरणे समीप में थे दोस्तों। सो अभी वो साइड में उस कॉर्नर एरिया में देन मिड साइड में थे। कई प्रकार के हैं, जैसे अभी आपने वाइट देखा, इससे पहले सांभर देखा, देन जो ब्राउन वाले हैं ना वो चित्तेदार, देन ब्लैक भी। मोर बहुत प्रिय हैं दोस्तों, मुझे बहुत ही अद्भुत लगता है। और हम जिधर रहते हैं ना अपार्टमेंट में, सामने थोड़ा सा जंगल जैसा, अधिक नहीं, थोड़े से एरिया में ये नीलगाय हैं। तब उधर स्टार्टिंग टाइम में बहुत सारे मोर थे, अभी एक भी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ते, और नीलगाय भी आते हैं। पक्षियाँ भी भिन्न प्रकार के हैं दोस्तों। यहाँ कुछ मंकीज़ और नीलगाय दिख रहे हैं दोस्तों। मोर भी थे, गिलहरियाँ भी हैं बहुत, जो बहुत फैमिलियर हैं। कई सेक्शन हैं गाइस एनिमल्स के, बहुत विस्तृत है। टर्टल हैं, जो जल में जो रहते हैं वो भी कुछ एनिमल्स है। उस साइड के सेक्शन में हम नहीं गए क्योंकि हम विज़िट कर चुके थे दोस्तों कई बार। और आप मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। हमने लास्ट टाइम कुछ मंथ पहले जो हमने विज़िट किया था ना, वो मैंने डाला है हुआ है। सो लास्ट टाइम ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं दोस्तों यहाँ हम कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। और ये हमारा वीकेंड फैमिली फ़न था दोस्तों, है ना। ये सैटरडे संडे जो ऑफ रह जाता है तो उसमें हम नियर बाय टूरिस्ट स्पॉट आ जाते हैं। सो लास्ट टाइम हम जब वर्षा स्टार्ट हो गया था ना, तो उसी पेड़ के पास ही हम थोड़े समय रुक गए थे। देन उसके बाद हमने बाकी घूमना बंद कर दिया, सीधे आ गए थे क्योंकि बेबी मेरा छोटा था, कुछ मंथ पहले हम आए थे, है ना। तो देन मैं थोड़ा सा पानी बच्चे को लग गया था, बीमार पड़ गया था दोस्तों। कोल्ड हो गया था क्योंकि नन्हे बच्चे का इम्यूनिटी पावर उतना नहीं होता है ना। सर्दी खांसी तुरंत, अधिक ठंड लग जाए तो देन 2-3 दिन उसका सर्दी कफ का दवाई चला था। और ये ब्लू व्हेल आप देख रहे हैं, स्केलेटन जो समुद्री जीव है, अर्थ का, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव, उसका स्केलेटन था। यहाँ हम कुछ देर विश्राम कर रहे थे कुछ समय, और देन हमारा आना हो गया था दोस्तों। और आगे का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बैटरी सेल फ़ोन का समाप्त हो गया था पूर्णतः। देन हमने खाना खाया, वहाँ एंजॉय किया, कुछ शॉपिंग की, कुछ मैं बच्चे को बलून्स बहुत भाते हैं तो उसके लिए कुछ बलून्स लिए, बहुत एंजॉय कर रहा था वो।
नन्हे बच्चों को बलून्स बहुत भाते हैं दोस्तों, यद्यपि आपको देखना पड़े क्योंकि वो फटते हैं ना, तो उसके जो बलून्स के जो टुकड़े हैं है ना, जब वो फट जाते हैं तो वो सीधे स्पीड में आते हैं, तो बच्चे के मुंह वगैरह में ना जाए, चोट ना लगे बच्चे को, तो आपको ध्यान देना पड़े। और देन मार्ग से ये कुछ फल भी, सीजनल फल हमने लिए। ये जो बेर हैं दोस्तों है ना, मुझे सिंस चाइल्डहुड बहुत भाते हैं और ये बहुत ही टैंगी होता है। ये कुछ फल है, इस फल का नाम मैं विस्मरण हो रहा है, ध्यान नहीं आ रहा। इस फल का नाम बहुत ही खट्टा होता है। और देन कुछ अमरूद लिए, सीजनल अभी के सीज़न में जो आ रहे हैं। और इधर साइड जो लाल वाले, ये सारे लाल वाले अमरूद हैं दोस्तों जो आप देख पा रहे हो, तो वो अच्छे मीठे होते हैं। वाइट वाले अभी तक के मैंने उतने मीठे नहीं पाए हैं इन कंपैरिजन ऑफ दैट रेड वन। खावानु छे सो देन यहाँ पर सोने की तैयारी हो रही थी दोस्तों। लड्डू गोपाल जी को सुला दिया था मैंने। देन जस्ट थोड़े से कुछ वस्तुएं हैं ना घर के, ये सब अरेंज करके देन सोने को बैठना था। बेबी मेरे साथ ही था। उसके लिए जो फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किया था वो कुछ बच गए थे दोस्तों, जिसे मैंने पार्सल करा लिया था। That's all for my today's video guys. Thank you for watching. See you next vlog. Thank you. Jai Shri Krishna.